राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा की तारीख नजदीक आते आते बहुत से सेकुलर नेताओं के चेहरे का नकली मुखौटा उतर जाएगा और मालूम पड़ जाएगा कि कौन कौन सेकुलरिज्म के आड़ में आरएसएस के एजेंडे को आगे बढ़ावा दे रहे हैं। इसी तरह का एक मामला सामने आया है। असदुद्दीन ओवैसी साहब के एक ट्वीट के बाद पूरे देश में एक तरह से हलचल तेज हो गई है और असदुद्दीन ओवैसी साहब ने किसी एक पार्टी विशेष को आरएसएस का छोटा रिचार्ज बताया है और तीखा हमला किया है। ओवैसी ने यह बात साफ कर दिया कि देश में इस वक्त आरएसएस का छोटा रिचार्ज कौन है, यानी बीजेपी के बाद कौन सी पार्टी है जो आरएसएस के एजेंडों पर काम कर रही है। दरअसल ओवैसी ने ट्विटर एक्स पर एक पोस्ट किया था और लिखा था कि जो लोग बिल्किस बानो के मामले पर चुप्पी साधे हुए थे और ये दावा कर रहे थे कि हम इस तरह के मुद्दों पर बात नहीं करते हैं, हम सिर्फ और सिर्फ शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे मुद्दों पर ही बात करते हैं, वो लोग अब राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर दिल्ली भर में सुंदरकांड पाठ आयोजित कर रहे हैं। ये लोग आरएसएस का छोटा रिचार्ज है। ओवैसी ने यह तीखा हमला दिल्ली की केजरीवाल सरकार पर की और केजरीवाल को आरएसएस का छोटा रिचार्ज बता दिया, क्योंकि केजरीवाल की पार्टी दिल्ली भर में राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर सुंदरकांड पाठ का आयोजन कर रही है। इस ट्वीट के बाद मीडिया ने जब असदुद्दीन ओवैसी से सवाल पूछा कि आपने ऐसा ट्वीट क्यों किया, तो सुनिए असदुद्दीन ओवैसी ने पत्रकारों से क्या कुछ कहा। ये फैसला लिया है कि हर ट्यूसडे के दिन वो जो है सुंदरकांड और हनुमान चालीसा शिक्षा की जगह पर और स्वास्थ्य की जगह पर पढ़ाएंगे। आखिर आप में बीजेपी में क्या फ़र्क है? आप तो बीजेपी आरएसएस के एजेंडे पे चल रहे हैं। कोई कहता है कि सरयू नदी को जाऊंगा, कोई कहता है कि राष्ट्रपति को कि आप नासिक आ जाइए, और यहाँ पर दिल्ली में ये लोग कह रहे हैं कि हम लोग सूरजकंड और हनुमान चालीसा पढ़ाएंगे। तो इनमें और बीजेपी में आरएसएस में कोई फ़र्क नहीं रहा है। आप उन्हीं की आइडियोलॉजी पे चल रहे हैं। आप कैसे मोदी को हराएंगे फिर? तो ये इनकी हिपोक्रेसी है और मैं देश के जो सेकुलर जहन रखने वाले लोग हैं उनसे अपील कर रहा हूं कि अब सिर्फ लड़ाई हो रही है मेजॉरिटी कम्युनिटी कोड को कैसे हासिल किया जाए। ये कॉम्पिटिटिव हिंदुत्व नहीं है तो क्या है? और ये अभी भी वक्त है कि हमारे देश के जो सेकुलर जहन रखने वाले हमारे हिंदू भाई हैं, दलित भाई हैं, ओबीसी भाई हैं और ख़ास तौर से मुसलमान हैं, उनको देखना चाहिए। इसका जिम्मेदार किसको खड़ा करेंगे आप? कुछ भी होगा तो जिम्मेदारी आप मुझ पर लगा देते हैं। बताइए इसका जिम्मेदार कौन है? ये जो पॉलिटिक्स हो रही है, कॉम्पिटिटिव हिंदुत्व की पॉलिटिक्स हो रही है, आप कैसे बीजेपी को आइडिया